कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान। बच्चों को संस्कारित करने के लिए पाठशालाएं चलती है। महिला वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग को, पौण वर्ग को संस्कारित करने के लिए 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चलता है। बच्चों को, लड़कों को संस्कारित करने के लिए छात्रावास चलता है, बालिका छात्रावास चलता है। उसी में यहाँ की पाठशाला जो कि हमारी ब्रह्मचारिणी श्रद्धा दीदी के द्वारा और उनके बहनों के द्वारा संचालित है। हमारे भाई विनय जी जो सांगानेर के शास्त्री है, यहाँ स्थानीय है, वो उसको संचालन करवाने में सहयोग करते हैं। आज मैं चाह रहा हूं कि गुरुवर के सानिध्य में उनके कर कमलों से अभिमंत्रित कलश की स्थापना पाठशाला में हो और वो सांगानेर से संबद्ध हो जाए, तो जो भी इस कलश को लेता है वो निश्चित रूप से गुरुवर के पूरे आशीर्वाद को पाएगा। सांगानेर के 51,551 रुपए, 51,551 रुपए ये कलश है और इसको स्थापन गुरुजी के कर कमलों से आपको अभिमंत्रित होकर के मिलेगा और इसको स्थापन करना है। ये कलश 1 साल बाद आपके घर में पहुंचेगा। ये कमेटी आपको, अगर बाहर वाले होंगे तो उनकी व्यवस्था करवाएगी और पाठशाला वाले अगर यहाँ के लोग लेते हैं तो पूरी पाठशाला उनके घर पे जाएगी। ये निश्चित रूप से 51,551 रुपए एक बार 51 शीघ्रता करना है। गुरुजी के और बड़े बाबा के श्री चरणों में एक कलश की स्थापना हो रही है। आचार्य श्री बोलते हैं ये पटेरा तोरण द्वार है बड़े बाबा का। तो सोचिए ये तोरण द्वार पर मंगल कलश होगा जिसके हाथ में, वो परिवार कितना निहाल हो जाएगा। 61,161 रुपए, 61,161, 75,000। अरे कर दो यार, निकल गया गुरुजी के से हम बहुत मिलेगा। 75,575 रुपए, 75,575 रुपए एक बार, 75,575 रुपए, 77,777, 81, 181 भैया 81 पूज्य वर्ग के सामने की बोलियां हैं। ये 1,000 2,000 नहीं बढ़ती, सीधे बढ़ाइए जिसको बढ़ाना है। एक हाँ पूरा होना चाहिए। एक जल्दी कर ले, कोई भी पूरा सब काम बंद होना चाहिए। दो नंबर पर कोई काम नहीं। ज्ञान दान का फल मिल रहा है। 111 111 111 1 लाख 2 जगह से आ गए। देखो भैया, विजय भैया भी 1,11,000 2 जगह से आ चुके हैं। 2 कलश होते तो दोनों ही रखवा देते। हाँ है, हो 2 कलश 2 रखवा दीजिए। 1,11,000 रुपए एक बार, 1,21 1,21,121 रुपए। दूसरा कलश की और व्यवस्था कर लो। 1,21,121 रुपए एक बार, हो 1,21,121 रुपए एक बार, 1,21,121 रुपए 2 बार, 1,21,121 रुपए 2.5 बार, 2.25 बार। और कोई रख दूं, खत्म, छोड़े कर दे। 1,21,121 रुपए 3 बार। आइए सब परिवार पधारो और नाम हम बोल रहे हैं। फिर यह तो भाग्य प्राप्त किया है सम्माननीय श्री रतनचंद जी जैन, राजकुमार जी, बिलावाला परिवार। भैया विवेक आ जाए और विवेक ट्रेडर्स, विवेक परिवार को, हाँ पटेरा के हैं। पूरी पाठशाला का एक कर्तव्य रहेगा, इनके घर पे 1 साल बाद में ये आप लेकर के जाओगे जुलूस के साथ में। ये नाश्ता कराएंगे, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा उस दिन। हाँ भैया जी हो गई, बोलिए। आ जाइए। दूसरी भैया जी हो गई, शीघ्रता से करिए। चलिए दूसरा कलश और स्थापित होगा। 51 2 जगह से आ गया है। 3 करा दो। 51,000 के 2 कलश और। आप दीदी व्यवस्था बना लो, 2 कलश और 51,000 के, बस 3,000। देखिएगा ये बात पाठशाला की चल रही है और जिस तरह से हम ढीले रूप से देख रहे हैं, यहाँ पर पाठशाला के 51,000 रुपए के सदस्य भी बनने चाहिए। यह पूज्य चुल्लक जी ने भी हमसे कहा है कि यहाँ पर बोले 51,000 के कुछ सदस्य भी बने। हाँ साहब, 51,000 के सदस्य जो बनना चाहते हैं हाथ खड़ा कर दें।
पाठशाला के सदस्य पूरे रास्ते पूछवर पाठशाला खुलवाते हुए चले हैं। और देखिए, हमारे बीच में आदरणीय एसके जैन साहब, पूर्व आईपीएस अध्यक्ष श्रमण संस्कृति संस्थान आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे आगे आकर श्रीफल अर्पण करें। और आइए, परम पूज्य गुरुदेव इतना लंबा विहार करके आए हैं, पाद प्रक्षालन तो होना ही चाहिए, वो भी भक्तों की ओर से। और मैं चाहूंगा पाद प्रक्षालन के लिए कौन सौभाग्यशाली भक्त आज यह सौभाग्य प्राप्त करेगा। 51,151 रुपए, 51,151 रुपए। शीघ्रता करें, 1 मिनट का समय। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन इससे सस्ते नहीं होते मनोज जी, हमने देखा है ये बड़े बड़े सौभाग्य, ये पूरी राशि यहीं जाएगी। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए। और देखिएगा, आज विजय भैया मेरे साथ आगरा से श्रीमान प्रदीप जैन जी पीएनसी और नवीन जैन जी राज्यसभा सांसद दोनों आना चाहते थे, लेकिन अचानक प्रदीप जी के गले में इन्फेक्शन होने के कारण वह आज नहीं आ पाए हैं। यहाँ उन्होंने अपना प्रतिनिधि श्री अभिषेक जैन को भेजा है, वो आए और पूरे पीएनसी परिवार, शुभम जैन को भेजा है, वो अपने पूरे पीएनसी परिवार की ओर से यहाँ श्रीफल अर्पण कर दें। और श्रीफल खाली अर्पण ना करें, उनकी तरफ से मैं अनुमति दे रहा हूं 51,000 रुपए की राशि पाठशाला के लिए, पीएनसी परिवार, पीएनसी परिवार के लिए, पीएनसी परिवार आगरा, पीएनसी परिवार आगरा पाठशाला पटेरा जी में 51,000 के एक सदस्य के रूप में नाम लिख लीजिएगा। और मैं अनुरोध करूंगा, सभी श्रेष्ठी जन आए हुए हैं, एक एक नाम सभी लिखा दें यहाँ पाठशाला में 51,000 रुपए का। आइए, पाद प्रक्षालन के लिए 1,11,000 रुपए, 1,11,000 बड़े स्वभाव में बहुत शीघ्रता करें। 1,11 में हम और अन्य लोगों को भी बीच में श्रीमान राकेश जैन जी वास्तुविद जयपुर दिल्ली पधारे हुए हैं, उपाध्यक्ष गोलाकोट कमेटी आए और श्रीफल अर्पण करें, श्रीफल अर्पण के लिए आ जाएं। और श्रीमती शीला जी डोडिया श्रमण और भारतवर्ष के दूसरे भामाशाह पीएनसी परिवार 5 लाख रुपए की राशि के साथ दूसरी ओर से पाद प्रक्षालन आगरा में ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ और हमारे पीएनसी परिवार और मनोज जी पूरी कमेटी आई है। मैं अनुरोध करूंगा एक ओर से, और ये सारी राशि पटेरा में ही जाने वाली है। मनोज जी पीएनसी के इंचार्ज हैं इस क्षेत्र के। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। पाद प्रक्षालन बड़कुल जी, अशोक भैया पाद प्रक्षालन कराएं। हमारे भी शीला जी डोंडिया साहब भी उपस्थित हैं, पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगी। प्रथम पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पीएनसी परिवार श्री प्रदीप जी, नवीन जी, जो हमारे नवीन सांसद हैं, अभी अभी राज्यसभा में जिन्हें सांसद होने का सौभाग्य मिला है। आइए मनोज जी, आप भी पहुंचे, पाद प्रक्षालन में सहभागिता देंगे। और द्वितीय पाद प्रक्षालन दर्शनोदय तीर्थ, अच्छा ये तो श्रोमणी संरक्षक लोकोदय तीर्थ के हैं, महामहिम सभापति मनोज जी, महामहिम सभा क्या है, महामहिम उनका लोकोदय तीर्थ महामहिम प्रदीप जी, नवीन जी, योगेश जी, पीएनसी परिवार, वही चक्रेश जी, वही हमारे दूसरे ओर से पाद प्रक्षालन करने के लिए आए हैं दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी कमेटी के। और मनोज जी भी महामहिम है। बिल्कुल भाइये 1/11 में आप भी पाद प्रक्षालन करेंगे। महाराज जी की ओर से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। श्री संजीव जी श्रृंगार हमारे दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी कमेटी के श्रोमणी संरक्षक संजीव जी श्रृंगार पधारे। और श्री सालू जी भारत, आप भी थुवन जी कमेटी के श्रोमणी संरक्षक हैं।
और मैं शैलेंद्र दत्ता से भी आज अनुरोध करूंगा, विपिन जी, शैलेंद्र जी, 51,000 रुपए की राशि के साथ श्री हमारे थुवन जी कमेटी के परम संरक्षक श्री शैलेंद्र जी दत्ता, पारस जी गोल्डन आए और सार्थक जी आए, पाद प्रक्षालन में सहभागिता दें। 51,000 रुपए की राशि के साथ हमारे पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री एस के जैन साहब ठेकेदार, आपने भी पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया है। पटेरा बहुत छोटी सी समाज है, परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम बार ऐतिहासिक और भव्य स्वागत हुआ है। हमारे एस के जैन साहब बजरंगगढ़ कमेटी पुण्योदय कमेटी के अध्यक्ष पधारेंगे, पाद प्रक्षालन शीघ्र करें। एस के जैन साहब आए, संजीव जी श्रृंगार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। बोल रहे देखिए अब एकदम शांत हो जाओ, ऊपर स्टेज पे कोई भी नहीं आएगा। आप विजय जी, आप डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। जीवन एक ऐसी धारा प्रवाह लेकर आता है जिसके लिए जिंदगी गुजारने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। जिंदगी गुजारना और जिंदगी जीना दोनों में बहुत अंतर है। प्रत्येक वस्तु अपना परिणमन नियत धारा में करती है, वो वस्तु का स्वभाव है, वह द्रव्य का लक्षण है, जिसमें प्रति समय हम कुछ करें या न करें उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहता है। उसमें किसी का कोई भी सहयोग मिले या न मिले, प्रकृति नेचुरल रूप से परिवर्तनशील है। प्रकृति और वस्तु प्रति क्षण परिवर्तनशील है। उसमें न हमारा कोई हाथ है, न भगवान का कोई हाथ है, वो तो परिवर्तन उसका स्वभाव है। लेकिन परिवर्तन हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परिवर्तन हमारी इच्छानुसार हो यह महत्वपूर्ण है। हम जैसा जीना चाहते हैं वैसा जिए तो वह जीवन प्रशंसनीय माना जाता है। बात सुबह हुई तो शाम हो गई, शाम हुई तो सुबह हो गई, इसमें तुम्हारा क्या हाथ है? प्रकृति नियत धारा पर सूर्य को उदय करती है, अस्त होता है, पुनः उदय होता है। लेकिन कुछ ऐसी जिंदगी जिए जिस पर जीने पर स्वयं को गर्व हो, स्वयं को अनुभव में आवे
कि मेरा जीवन धन्य है, मैं धन्य हूं, मेरा यह क्षण अनमोल है, जो हमें अभाग्यता की अनुभूति कराए, दूसरे का लिए नहीं, स्वयं के लिए। जिन क्षणों में ऐसी अनुभूति होवे, जन्म तो कहीं भी होता है, किसी देश में जन्म लेकर के व्यक्ति ऐसा महसूस करे, किसी को थैंक्स कहना है, वो स्वयं को भी कह सकते हो। और थैंक्स व्यक्ति जब कहता है, जब व्यक्ति की जिंदगी में वह परिवर्तन आवे जिस परिवर्तन में उसे गर्व महसूस हो, कुछ असाधारणता महसूस हो, कुछ ऐसा लगे कि जो नहीं होना था वह हो रहा है, ऐसी अनुभूति जब आती है, और वह अनुभूति लाने के लिए स्वभाव काम नहीं करेगा, हमारा पुरुषार्थ काम करेगा, हमारी जागृति काम करेगी, हमारी चेतनता काम करेगी। कर्म के भरोसे और भाग्य के भरोसे जीने वाले लोग कभी भी अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते। कर्म के भरोसे छोड़ देते हैं जिंदगी, जो हमने अतीत में किया है वह हमें मिलेगा। यह विचार आना ही अपने जीवन का पतन है। ये तो किया हुआ बहुत बासा है, कल किया था ना, कल किया था ना, और कल किए हुए को वर्तमान पर खुशी मनाना, इसे जैनाचार्यों ने कर्म फल चेतना कहा, जो एक इंद्रियों के होती है। एक इंद्रिय जीव कर्म फल चेतना में जीता है, चेतना है, लेकिन उसे कर्म का जो अतीत में किया है उसका अनुभव होता है, वर्तमान का अनुभव नहीं होता। एक इंद्रिय जीवों को वर्तमान का अनुभव नहीं होता, उन्हें अतीत का अनुभव होता है। अतीत में जो कुछ भी कर्म का उदय आएगा वो उसको अनुभव में लाते हैं, और उसके अनुसार ही उनके परिणाम बनते हैं। इसलिए वो संसार के सबसे पापी जीव माने जाते हैं। स्थावर पर्याय पाप प्रकृति है, क्योंकि वो बासी खाते हैं, पूर्व में किए हुए कर्मों के फल का अनुभव करते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में इसे औदैक भाव कहा। औदैक भाव का अर्थ है जैसा निमित्त मिला वैसे परिणाम कर लिए, जैसा कर्म का उदय आया वैसे परिणाम कर लिए। क्रोध का उदय आया क्रोध कर लिया, मान का उदय आया मान कर लिया, गरीबी का उदय आया गरीबी भोग ली, अमीरी का उदय आया अमीरी भोग ली। अमीरी का उदय आया मैं अमीर हूं, ये अनुभूति करना, ये सब कर्म फल चेतना के परिणाम। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, ये सब कर्म फल चेतना के परिणाम है। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे श्रुत तीय में शवल दीन, बेरूप शुभग मूरख प्रवीण।
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश। ये सब छह ढलाकार पंडित जी साहब दौलत राम जी ने अज्ञानी का लक्षण बनाया। और 90% लोग इसकी इच्छा करते हैं हमारे अच्छे कर्मों का उदय आ जाए कि मैं माटी को छूऊं और सोना हो जाए। हर व्यक्ति भाग्य को अच्छा चाहता है, मेरे कर्मों के उदय अच्छे बने रहें, मेरी किस्मत अच्छी हो, मेरे कर्म इतने पुण्य के उदय में आए कि मैं जो करूं वह सब फतेह हो जाए। जो करूं माटी को छूऊं और सोना हो जाए, ऐसी किस्मत कौन नहीं चाहता। पटेला वालों आज तो सभी जगह के लोग बैठे, मैं माटी को छूऊं और सोना हो जाए, कौन नहीं चाहता है? नहीं बोलो, लेकिन मुझे मालूम है सभी चाहते। यही मूर्ख की निशानी है। यही हमारे पतन की निशानी है। यहीं से हमारी शक्ति समस्त समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम माटी से सोना चाहते हैं, माटी को सोने के रूप में चाहते हैं, ऐसी किस्मत चाहते हैं। और ऐसी अनुभूति आना, ऐसा परिणाम आना जैन दर्शन के अनुसार वर्जित है। ये औदैहिक भाव है। औदैया बंधा, ये बंध के कारण है, संसार के कारण है। ये हमें एक इंद्रिय पर्याय में ले जाएंगे। हम किस्मत के बल पर जीने वाले लोग मर करके ऊपर नहीं जाते, नीचे जाते, एक इंद्रियों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो किस्मत को हाथ दिखाते रहते, देखना मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ऐसा परिणाम जब तुम्हें आ रहा हो, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल शुरू होने वाला है, क्योंकि तुम किस्मत में अच्छा चाहते हो, किस्मत को अच्छा चाहते हो। देखो मेरी किस्मत में अच्छा लिखा है या नहीं, समझ लेना अच्छा लिखा भी होगा तो भी तुम अच्छा नहीं पा पाओगे। किस्मत मेरी अच्छी है, इस पर विचार मत करो। विचार करो कि आज मैं कितना अच्छा हूं, इस पर विचार करो। किस्मत अच्छी है ये कल्याण का कारण नहीं है। मैं आज कितना अच्छा हूं यह अनुभूति में आ जाए तो माटी को सोना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोना ही इतना मिल जाएगा कि माटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माटी को सोना बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? तो नकली काम है। व्यक्ति कुछ ऐसा करे कि सोना ही उसके हाथ पर रहे, माटी नहीं। और वह स्थिति बनती है, कभी अनुभूति हो जाए मुझे पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, पता नहीं मेरा अतीत कैसा है, लेकिन मुझे अनुभव में आ रहा है मेरा आज का जीवन, मेरा आज का दिन, आज का क्षण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चांडाल को अतीत उसका बदकिस्मती था कि चंडाल में पैदा हुआ। बदकिस्मती था कि आजीविका के लिए उसे फांसी चढ़ाने के लिए कार्य मिला। रोटी जब मिलेगी जब वो किसी की फांसी चढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ। यमपाल चांडाल, उसकी किस्मत तो बहुत बुरी थी। बुरी किस्मत वालों के चमत्कार बता रहा हूं। बुरी किस्मत वालों को किस प्रकार चमत्कार होते।
कितनी बुरी किस्मत है कि वो चांडाल में जन्मा, कितनी बुरी किस्मत है कि फांसी चढ़ाने का आजीविका के लिए साधन मिला, फांसी चढ़ाने का काम करता है। तब उसे राजा से रोटी मिलती है। सारी दुनिया का निकृष्ट कार्य है, सबसे ज्यादा निकृष्ट इसको मानते हैं लोग। उनसे ऐसे व्यक्तियों के प्रति बहुत दूरी बना के रखते हैं और ऐसा जीवन कोई चाहता नहीं है। लेकिन उस बदकिस्मती एक दिन उसे एक महाराज की उपलब्धि होती है और महाराज से उन्होंने एक छोटा सा व्रत लिया कि मेरी किस्मत तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, उससे तो मैं कुछ अपेक्षाएं कर नहीं सकता, किस्मत से मुझे कुछ अच्छा मिलेगा ऐसा मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि मेरी किस्मत तो बहुत बुरी है, मेरा कुल बुरा, मेरी जाति बुरी है, उससे मैं क्या अपेक्षा करूं। मेरी किस्मत तो बहुत बेकार है, इससे कोई अपेक्षा नहीं। बस एक दिन मुनिराज के मिलने पर एक छोटा सा व्रत लिया, बस उसके मन में एक ही अनुभूति आई कि किस्मत से तो मैं बहुत बुरा था, लेकिन वर्तमान में मैं इतना अच्छा हूं कि आज महाराज का आशीर्वाद मिला। ये कहलाती है कर्म चेतना, ये कहलाती है कर्म चेतना। किस्मत के भरोसे चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों का बुरा ही होना है। बुरी किस्मत वाले अपने आप को कोसते हैं, उनका बुरा होगा। अच्छी किस्मत वाले अहंकार करते हैं कि मेरी अच्छी किस्मत है, उनका भी बुरा होगा। औदैहिक भाव मैंने पहले ही कह दिया। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसा परिणाम आना भी तुम्हारा फॉल, डाउनफॉल, पतन होना। हमारी किस्मत बुरी है, ये भी पतन का कारण है। किस्मत और अच्छी और बुरी जैसी भी है बनी रहने दो, उसको अपने अनुभव में मत लाओ, उसको अनुभूति से दूर कर दो। वो तो जैसी है तो रहेगी, उसमें कोई हम हेरा फेरी नहीं कर सकते। अच्छी और बुरी किस्मत को बिल्कुल भी छोड़ दे। बहुत मोटिवेशन दे रहा हूं, मंत्र के रूप में लेना। मेरी किस्मत अच्छी है और बुरी है, इसको अनुभव में नहीं लाने देना, उपयोग में नहीं लाना, तदनुसार परिणाम नहीं करना। बस अब परिणाम करना है। किस्मत में तो ऐसा कुल था जहां मुनिराज को पहचाना भी नहीं जाता। किस्मत ने तो ऐसा कुल दिया जहां महाराज का नाम भी नहीं लिया जाता। किस्मत में तो ऐसा कुल दिया जहां मानते जानते ही नहीं कोई कि देव क्या है, शास्त्र क्या है और गुरु क्या है। किस्मत तो इतनी बेकार थी। लेकिन आज मेरा कितना बड़ा पुण्य है, पुण्य कर्म नहीं, वर्तमान। आज मैंने महाराज को पहचान लिया, आज मैंने महाराज को पहचान लिया और महाराज ने मुझे पहचान लिया। बहुत बड़ी चीज महानुभाव। कभी कभी अच्छी वस्तुएं कीचड़ में मिलती हैं। डायमंड कोयले की खदान में होता है। उसको एक अनुभूति हुई कि कौन पहचानता है मुझे। मुझे कीचड़ में पहचान लिया। मेरी चंडाल पर्याय ने, मेरी इस निकृष्ट पर्याय ने गुरु को पहचान लिया। बस वो जो अनुभूति हुई, बहुत गजब की अनुभूति। इस पंचम काल में महानुभाव, और कुछ हम ज्यादा नहीं कर सकते। एक बार एक मंदिर में बैठा था किसी ने,
भगवान के दर्शन कर रहा था, उनकी तरफ ध्यान कर रहा था, तो भगवान ने मेरे ऊपर एक व्यंग्य छोड़ दिया। वो आप लोग नहीं समझ पाओगे, हमारी भाषा है, भगवान हम जानते हैं। उन्होंने एक व्यंग्य छोड़ा, बोले कलयुगी मुनि। तो मैंने कहा भैया कलयुगी भगवान हूं, कलयुग। बोले देख मैं भी मुनि था, मैं भी मुनि था एक दिन, और मैंने मुनि पद से भगवान का पद प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। और तू भी मुनि है, तू केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, काय का मुनि है। मैं भी मुनि था, मैं मुनि से अरहंत बन गया, और तू भी मुनि है, तू इस युग में अरहंत नहीं बन पाएगा। मैंने कि भगवान ये तो बहुत बड़ा व्यंग है आपका। पर अपन ने दुनिया के सामने तो छोड़ो, भगवान के सामने भी नीचा देखना नहीं सीखा। दस 15 मिनट ये चलता रहा, भगवान चढ़ाते रहे, मैं सोचता रहा। भगवान का ये एक अंतर चेतना है। जब साधु किसी महान आत्मा का ध्यान करता है तो संवाद चालू रहता है। किसी भी वस्तु का ध्यान करते समय संवाद चालू हो जाना चाहिए। वो कुछ कहता है, तुमने उसको याद किया है, तुमने उसका ध्यान किया है, वो कुछ ना कुछ कहता है। समझने की भाषा होना चाहिए, समझने का तरीका होना चाहिए। हर वस्तु बोलती है, माइक भी बोलता है, घड़ी भी बोलती है, ये पांडाल भी बोलता है, पेड़ पौधे भी बोलते हैं। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जिसको तुम्हारा उपयोग जावे और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसकी कोई रेज ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही तुम्हारा उपयोग किसी वस्तु पर जाता है, तुरंत उससे रेज निकलना चालू हो जाती है, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, दोनों रेज। यदि हमारी दृष्टि नकारात्मक है तो उससे नकारात्मक रेज निकलेगी, और सकारात्मक है तो सकारात्मक रेज निकलेगी। जड़ भी क्यों ना हो, अचेतन भी क्यों ना हो, अचेतन वस्तु से भी यदि हमारा सोच नकारात्मक है, तुरंत उसी समय वह वस्तु भी नकारात्मक ऊर्जा देना चालू कर देती है। आपके हाथ में पेंसिल है, आपको तोड़ने का भाव आ रहा है, वास्तु कहता है उसी समय वह पेंसिल भी आपको तोड़ने का रेज निकालना चालू कर दी। तोड़ पाया ना तोड़ पाया, कौन किसको तोड़ पाएगा वो तो बलवान का अधिकार है। लेकिन आपने तोड़ने का भाव किया, उसने भी तुम्हें तोड़ने की रेस चालू कर दी। अब ठीक है, तुम बलवान हो, तोड़ दोगे, वो तोड़ नहीं पाएगा। एक कमजोर व्यक्ति को तुम गाली दोगे तो वो भी गाली देने का भाव तो कर ही सकता है, भली दे पाए या ना दे पाए, क्योंकि वो कमजोर है, तुम दे दोगे। पेंसिल कमजोर है, वो तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन रेज निकलना चालू हो गई। हर वस्तु से रेज निकलती है। ध्यान के लिए क्यों कहा गया? किसी का भी ध्यान करो। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हविजदा साधु। हर वस्तु से एक संवाद चालू करना है। हम वस्तु को ज्ञेय तो बनाते हैं, लेकिन संवाद न होने से हम तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं कर पा रहे। हमें भगवान का संवाद चाहिए। भगवान का दर्शन करते ही हमें संवाद चालू होना चाहिए। भगवान ने संवाद चालू कर दिया व्यंग्य के रूप में। कुछ देर के बाद 10-15 मिनट निकल गए होंगे, क्योंकि बड़ों को जवाब जल्दी नहीं दिया जाता, क्योंकि जो पलट के उनका जवाब आएगा बड़ों का, वो बहुत खतरनाक होता है। पहला जवाब नहीं, पहला तो सामान होता है, और यदि उन्होंने पलट का जवाब दे दिया तो फिर जवाब नहीं होगा।
ऐसा जवाब तैयार करना है जिसके बाद वो कुछ भी न बोल सके। देने की भगवान बताओ, मैं इस युग में भगवान तो नहीं बन पाया और बन भी नहीं पाऊंगा। आप बन गए, लेकिन ये ध्यान रखना भगवान, हीरा भली ना बन पाए हम, लेकिन इस युग में हम जौहरी बन गए जो हीरे को पहचान लिया। नहीं, भगवान भली नहीं बन पाए, लेकिन मैंने भगवान को पहचान लिया कि आप भगवान हैं। और आप ये भी ध्यान रखना भगवान, हीरा अपने मुख से कीमत नहीं बोलता है, हीरे की कीमत जौहरी से होती है। भगवान ने भी बगले झांक भी दोबारा जवाब नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। क्या देते, है ही नहीं जवाब उनके पास। हीरा अपने आप में कभी अपना मूल बखान आप नहीं बखान कर सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है। आपकी कीमत क्या है ये जौहरी बखान करेगा आपकी महिमा जगत में। महानुभाव, जब कोई तुम्हें अच्छा भगवान मिले, अच्छी चीज मिले, बस एक गर्व करना, कम से कम मैंने भगवान को पहचान लिया। इस पंचम काल में अपन कोई भगवान नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये की जिंदगी में कर लिया कि यदि हमने भगवान को पहचान लिया तो शमंत भद्र महाराज ने इसी को सम्यक दर्शन कहा। पहचानना बहुत कठिन है। हीरा होना उतना मूल्यवान नहीं है जितना कि पहचानना। यदि पहचान हमारे पास नहीं है तो हम हीरे से भी कंची पिल्ली खेल सकते हैं। यदि पहचान नहीं है तो हीरा भी हमारे गधे के गले में बांधने जैसा हो सकता है। अनंतों बार अपन को जिनेन देव मिले, लेकिन कल्याण क्यों नहीं हुआ? हीरा तो मिला था। पूज्यवर यतिवीर साहब महाराज, अनंतों बार साक्षात जिनेंद्र रूपी हीरा मिला, लेकिन हम अमीर नहीं बन पाए। हीरा मिला लेकिन हम अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि हमें हीरे की पहचान नहीं। हीरा था, हमारे पास था। मारीच के पास हीरा था, ऋषभदेव, अनमोल हीरा था। ऋषभदेव मारीच के दादा थे, हीरा उनके हाथ में था, हीरा उसके कुल में था, हीरा उसकी जाति में था, हीरा उसकी बसियत में था, हीरा का वो मालिक था। आदिनाथ प्रभु उसके कुल में, उसकी जाति में, उसके कुल में और जाति में आवाज नहीं, ओम शांति नहीं, गलत बात, उद्दंडता नहीं, शांति से प्रवचन सुने। क्या बोल रहा था? देखो साहब, सुन लिया करो कान खोल के। मेरे पास कोई किताब नहीं है जो मैं बांट दूं। मेरे पास तो तुम्हारे चेहरे ही किताब है। चेहरों की तरफ देखता हूं और पढ़ता जाता हूं, और तुम हिल गए तो मैं बांटना बंद कर दूंगा। बंद खत्म बात है। मैं क्या करूं? अब थोड़ी सी पन्ना हिल जाए तो फिर मुझे, तुम सही बैठे रहोगे तो मैं बांटता रहूंगा, और तुम हिल गए तो मेरा बांटना बंद, क्योंकि मेरे पास स्वयं की कोई किताब है ही नहीं। हीरा को साथ में था, उनके कुल में था, उनके अंश में था, उसके खून में था। ऋषभदेव का खून था मारीच, ऋषभदेव का कुल था मारीच, ऋषभदेव की सब कुछ था मारीच, लेकिन वो हीरे को नहीं पहचान पाया, दरिद्र होता रहा। और इतने अमीर कुल में ऐसे हीरे के वंश में जन्म लेकर बाद में 8 करोड़ बार गधा बना। हीरा पाकर गधा, हीरा पाकर के वह अमीर गरीब बना रहा।
इसलिए मैंने भगवान से कहा, भगवान हीरा मिले या नहीं मिले, हीरा बनूं या नहीं बनूं, लेकिन इस युग में हीरे की ऐसी पहचान हुई है कि 3 लोग की दुनिया की सारी संपदा आ जाए, हजारों कांचों के बीच में रख दो नकली को, तो हीरे को पहचान जाऊंगा। पहचान नहीं जाऊंगा, पहचान गया हूं। हजारों टुकड़े थे, हजारों कांच के टुकड़े बिखरे थे सारे संसार में, हजारों कांच के टुकड़े हमें प्रभावित कर रहे थे। सभी कह रहे थे असली हीरा ये है, असली हीरा ये है, असली हीरा ये है। लेकिन देखा प्रभु, राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव, गीत राग भेंटो अबे। अब तो आशीर्वाद दो, मेरी बहादुरी देखो, लाखों करोड़ों नकली हीरों में से आकर के जमीन दो प्रभु, तेरे सच्चे दर्शन में आ गया। ये मेरी बहादुरी कम है क्या? कम है क्या? लाखों करोड़ राग से जो मिलो शरागी, रागी द्वेषी देवता मिले, गुरु मिले, सब मिले। और इस पंचम काल में, अंधेरी रात में, ज्ञान की मंदता में, बोलो सच्चा देव कौन है? आप लोग से पूछ रहा हूं। मैं तो पहचान गया, मुझे तो आशीर्वाद मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि कुंडलपुर की तलहटी में आप लोग बैठे तो आप लोगों को भी आशीर्वाद दिलवा दो, इसलिए पूछ रहा हूं। कुछ नहीं, मुझे तो आशीर्वाद है खूब। मैंने तो हीरे को पहचान लिया, दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे हिलाने की सम्मत। आप लोगों से पूछ रहा हूं, हीरा देव कौन सा है? सच्चा देव कौन है? पर यदि इतना भी गर्व मुझे हो गया, मैं भली देव नहीं हूं लेकिन सच्चे देव को जानता हूं, मैं भली हीरा नहीं हूं लेकिन हीरा को पहचानता हूं, तो भी महान भाव ये गर्व है कि नहीं? भगवान के सामने जब मस्त करो, गर्व से करो, भगवान मेरे वो गर्व है कि मैं सच्चे देव को नमोस्तु कर रहा हूं, मैं सच्चे देव की पूजा कर रहा हूं, मैं सच्चे देव की आराधना कर रहा हूं, मैं सच्चे मंत्र का जाप दे रहा हूं। अनुभूति हो जाए। आगे नहीं आना, नहीं, थोड़ी देर, 10-15 मिनट का काम है। आगे आने से कोई फायदा नहीं। महिलाएं आगे नहीं आए, बैठ जाओ, तुम लोग भी आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो फिर प्रवचन बंद करना पड़ेगा मुझे, मैं बंद किए थे तो मेरा क्या नुकसान? आगे वाले एक बार मना किया ना, आपको कोई श्रीफल नहीं चढ़ाएगा। अभी श्रीफल चढ़ाओगे तो आपके 20 रुपया खत्म हो जाएंगे, मैं आशीर्वाद ही नहीं दूंगा। हाँ, अब मैं दूंगा ही नहीं तो तुम लोगे क्या? खत्म भरोगे। बैठ जाओ थोड़ी देर, अपन बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर सुनो। हीरा नहीं भी मिलेगा तो भी मैं तुम्हें धन्यवाद दिला रहा हूं। देखो कितना, बिना पैसे का, बिना फोकट में हीरा बनने में तो बहुत मेहनत है, हीरा को पहचानने में ज्यादा मेहनत नहीं है। और आशीर्वाद इतना है कि भगवान को चुपचाप आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा। और मैंने लेके रहा हूं, भगवान के पास से एक आवाज नहीं आई। उसके बाद मैं भगवान के पास रहेगा, भगवान अब जवाब दो। हीरा को पहचानता हूं मैं, और सारे बाजार में मेरी पहचान के बाद उसका मूल्य बड़ा है। आप लोग कोई 4-5 कंकड़ पत्थर दे दे तो आप किसके मूल्य लगाओगे? जौहरी से पूछोगे ना। जौहरी ने कह दिया कि ये सच्चा है, फिर बस। तो हम लोगों ने जौहरी बनकर के प्रभु तुम्हें पहचान लिया है, और जब आवाज लगाते हैं कि सच्चा देव यही है, तब आप अनमोल हो जाते हैं। अब तो दोगे आशीर्वाद के नहीं? भगवान ने सोचा ज्यादा इसके मुंह लगना ठीक नहीं है, मिलेगा आशीर्वाद। हमारे नमोस्तु में दम होना चाहिए।
खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। भगवान को एक हमें पहचानना है। एक अनुभूति जिसकी बात मैं कह रहा था, उस चंडाल को एक अनुभूति हुई, मैंने महाराज को पहचान लिया। इस गंदे कुल में जन्म लेकर के भी मैंने पहचान लिया। मुझे व्रत मिल गया। जिस पर्याय में मेरी रोटी ही आजीव, हिंसा ही आजीविका है, उस कीचड़ में, इस पापी कुल में, इस पापी आजीविका में मैंने अहिंसा व्रत को पहचान लिया। मैंने अहिंसा व्रत ले लिया, एक दिन का लिया। मैंने पहचान लिया मेरी जिंदगी हिंसक है, मेरे बाप दादे हिंसक हैं, मेरी कुल जाति सब कुछ हिंसक है, जो कुछ भी है। ऐसी हिंसक दशा में मैंने अहिंसा को पहचान लिया। मैंने अहिंसा का व्रत ले लिया। ये 2 गर्व उसको हुए। तीसरा गर्व कब हुआ? जब महाराज ने उसे व्रत दे दिया, तब अनुभूति हुई कि अरे मैंने ही महाराज को नहीं पहचाना, महाराज ने मुझे भी पहचान लिया कि ये कीचड़ में जरूर है, ये कोयले की खान में है, लेकिन कोयले की खान में भी हीरा है। भगवान ने पहचान लिया, गुरु ने पहचान लिया कि मैं हिंसक अहिंसा व्रत भी पालन कर सकता हूं। ये हिंसक बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्या पालेगा ये अहिंसा व्रत? क्या पालेगा जिसकी आजीविका ही हिंसा है, जो सरकार से नियुक्त है कि फांसी चढ़ाना है? क्या पालेगा ये नियम? महाराज को देना नहीं चाहिए था, पाल नहीं सकता नियम। ये योग्य नहीं है, ना द्रव्य योग है, ना क्षेत्र योग है, ना काल योग है, ना भाव योग है, कोई योग नहीं है। कितने बड़े महाराज होंगे वो, कितने महान होंगे वो महाराज, वो हम और आप नहीं जान पाएंगे। ये मात यमपाल चांडाल से पूछो कि उसका आनंद कितना हुआ। गुरु महाराज ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पालेगा कि नहीं, और यमपाल चांडाल को गुरु महाराज ने पहचान लिया। ये अनुभूति हुई चांडाल को आनंद की, और 3 आनंद को अब वो लुटाना नहीं चाहता था। ये 3 आनंद को वो मिटाना नहीं चाहता था, और उसके जीवन मिटने का समय आ गया। राजा ने ऐसे मौके पर उसको आदेश दिया जिसमें या तो वो मिट जाए या ये 3 आनंदों को मिटा दे। यमपाल चंडाल ने कहा, मैं मिटूंगा तो चंडाल कुल मिट जाएगा, वो तो वैसे ही पाप था। मैं मरूंगा तो चंडाल पर्याय मिट जाएगी, वैसे ही पाप थी। मैं मिटूंगा तो चंडाल कुल छूट जाएगा, वैसे ही पाप कुल था। लेकिन इन 3 चीजों पर जो मुझे गर्व हुआ है, इनको नहीं मिटने दूंगा। और परिणाम ये हुआ कि चांडाल को देवताओं ने, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, चांडाल ने राजा के पुत्र को डुबो दिया, और चांडाल को देवताओं ने कमल पर बैठाल के जय जयकार कर लिया। बोलो, ये किस्मत की जय जयकार थी या वर्तमान के धर्म की जय जयकार थी? धर्म किस्मत से नहीं मिलता महानुभाव। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो हमें धर्म कराता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं जो हमें मंदिर लाता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो हमें वृत्ति बनाता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो हमें मुनि बनाता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हें मुनि के पास ले जाता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो तुम्हें महाराज की आगवानी कराता हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कुंडलपुर बुलाने वाला हो, कोई कर्म ऐसा नहीं है दुनिया में, है ही नहीं, कोई कर्म ही नहीं पड़ा। मैं कर्म से मिलता है संसार, और कर्म से मिलने वाली वस्तु, अब ये हमें वर्तमान की स्थिति, हमारे जीवन का पुरुषार्थ जो है
वर्तमान पे यदि हमें ये बात आ गई कि मेरा मन बहुत अच्छा है क्योंकि आज बहुत अच्छा सोच रहा है, बस सगुन हो गया, तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है, तुम्हारा मंगलाचरण हो गया, तैयार रहो, अच्छा दिन आ गया। क्योंकि मैंने आज, मेरी आंख ने अच्छा देखा है, मेरी किस्मत में अच्छा लिखा, ये विचार नहीं करना। आज मेरी आंख ने सुबह से बहुत अच्छा देखा है, आज मेरी अच्छी आंख पर गर्व है, अच्छी दृष्टि पर गर्व है। बस ऐसे आनंद की अनुभूति हो जाए क्योंकि आज मेरी आंख ने बहुत अच्छा देखा है, मेरी किस्मत में अच्छा है ये नहीं, मेरी आज आंख बहुत अच्छी है। बस समझ लेना, इस आंख में ऐसी ज्योति आएगी कि तुम यहां बैठे बैठे सूर्य विमान के भगवान के दर्शन कर सकोगे। किस्मत में नहीं, किस्मत से नहीं, क्यों ये वैदिक भाव नहीं है, क्षय उपशम भाव है। क्षय उपशम भाव किस्मत से नहीं होता, 3 भाव किस्मत से नहीं होते, उपशम भाव, क्षयक भाव और क्षय उपशम भाव। वैदिक भाव किस्मत से होता है, पारनामिक भाव में किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 भाव हमारे पास हैं आज, जो हमारे हाथ में है, जिससे किस्मत से कोई मतलब नहीं, कुल जाति से कोई मतलब नहीं, स्थान से कोई मतलब नहीं, मात्र इतना सा पुरुषार्थ करना है। आज वर्तमान में तुम कैसे हो, आज बोलो। लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद कुंडलपुर पहुंचने के पहले ही दिए देता हूं, एडवांस। क्योंकि वहां हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे, वहां हमारा परिवार है, वहां हमारा कुटुंब है। हम कुटुंब में ऐसे विलय हो जाएंगे कि तुम भी देखते रहिए और हम देखेंगे ही नहीं। तुम देखते रहना कि हमारे महाराज कहाँ हैं, और मैं तुम्हें आंख उठा के भी नहीं देखूंगा, क्योंकि कुटुंब में मिल जाने के बाद परिवार को कौन देखता है। वो कुटुंब है, तुम परिवार हो। परिवार में कुटुंब में अंतर होता है, कुटुंब वंश से बनता है और परिवार रिश्तेदारों से बनता है। परिवार भक्तों का होता है और कुटुंब जो होता है वंश का होता है। एक बाप के बेटों को कुटुंब बोलते हैं और सारे हितैषियों को परिवार बोलते हैं। तो अभी तो पटेरा में भक्तों का परिवार है और कुंडलपुर में हमारा कुटुंब है, हमारा वंश है, हमारा कुल है, हमारे सब भाई हैं अभी परिवार के बीच में। इसलिए मैंने आज पहले प्रवचन नहीं कर रहा था, मैंने कहा नहीं, परिवार को यही निपटा दो, नहीं तो इस परिवार को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और देखा भी गया, पिछली बार यही हुआ। हम आचार्य के पास ऐसे विलय को प्राप्त हुए कि महाराज जी आंख उठा के तो देख लो, कम से कम मैं अभी आगरा ही से आया हूं, जहां छत्रमाज करके आओ, मुझे पता नहीं आगरा कहां है, क्योंकि वहां सामने मेरे गुरुदेव बैठे, वहां तुम्हारे लिए कौन देखे। जब आंखों को कोई बढ़िया पिक्चर दिख रही हो, इसलिए अभी तो तुम परिवार वाले हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक बहुत बहुत कम से कम ये बात अनुभूति में लाओ मंत्र के रूप में कि तुम्हें जिस समय जो कैसा लग रहा है अनुभूति में, और जो अनुभूति हमें अच्छेपन की हुई, आज मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी किस्मत नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है ये नहीं कह रहा हूं, आज मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा मन अच्छा है, मेरी आंखें अच्छी हैं, मेरा जीवन अच्छा है, आज मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं।
बस यही तुम्हारे भविष्य का विकास है। तुम्हारा कल बहुत अच्छा होने वाला है। किस्मत और अच्छी बुरी पर तुम जीवित रहोगे तो वो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगी। अच्छी किस्मत होगी तो भी वो पतन करेगी, बुरी किस्मत होगी तो पतन करेगी। हमें अनुभूति करना है कि मैं एक ऐसे साधुओं को देख करके क्यों तुम लोग आगवानी करते हो, क्यों साधुओं के प्रति आप उत्साहित होते हो, क्यों साधु दीक्षा देखने जाते हो। मूल कारण है कि गृहस्थ कहता है कि मैं भली नहीं बन पाऊं साधु, लेकिन साधु हीरा को मैं पहचानता हूं, ये दुनिया को दिखा दूंगा। ये जौहरी बन जाता है व्यक्ति। और उस समय अनुभूति जो होती है वह अनुभूति एक बहुत अद्भुत। नमोकार मंत्र की माला फेरते समय भी यही अनुभूति करना है कि मैंने नमोकार मंत्र को पहचान लिया। भाग्य तो देखो मेरे, दुनिया में बाजार में कितने मंत्र बिक रहे थे। बोलो बाजार में कितने मंत्र बिकते हैं? हजारों लाखों मंत्र हैं, उसमें मैंने नमोकार मंत्र को पहचान लिया। ओहो, बस अब मैं अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, अब मेरा पतन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने नमोकार मंत्र को पहचान लिया है। यह स्थिति आप लोग पटेरा वस्तुतः ये कुंडलपुर का द्वार ही है, और द्वार में कोई रुकता नहीं है, आता है और चला जाता। द्वार में कोई रुकता ही नहीं, क्योंकि वहां रुकने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती, रुकने की अनुकूलता ही नहीं होती। और द्वारपाल पर जो बैठा रहता है ना, वो भी नहीं चाहता कि द्वार पर कोई रुके, क्योंकि द्वार पर रुक जाएगा तो फिर रास्ता, तो द्वारपाल भी चाहता है जल्दी बढ़ो आगे। बता रहा हूं चाहते होते ना तो अभी पटेरा का ये क्षेत्र कुंडलपुर का तीर्थ और अच्छा बन जाता है। इतनी अच्छी, क्योंकि क्षेत्र के पास निकट में ऐसी समाज हो। आज पंचम काल में सबसे बड़ी उपलब्धि वो होती है क्षेत्रों के पास निकट में समाज हो। आज क्षेत्र हैं लेकिन सैकड़ों किलोमीटर तक समाज नहीं है। उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं गिरनार, उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं हम सम्मेद शिखर जी, उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं हम पावापुर अंतरिक्ष पारसनाथ, पावागढ़ अंतरिक्ष पारसनाथ, खंडगिरी उदयगिरी, इसी का परिणाम भोग रहे हैं, क्योंकि आसपास कोई समाज नहीं है। लेकिन वो तीर्थ क्षेत्र अमर रहता है। तीर्थ पर समाज रहे या नहीं रहे, तीर्थ के निकट समाज रहती है। ये सौभाग्य कुंडलपुर को है। ये सौभाग्य मैं अभी पटेरा का नहीं कह रहा हूं कि तुम सौभाग्यशाली हो गए कुंडलपुर के पास हैं। मैं तो कहता हूं कुंडलपुर भाग्यशाली है कि पटेरा पास है, समाज है। क्योंकि क्षेत्र के निकट यदि समाज रहेगी तो वह पहरेदार का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। और साधुओं की साधना स्थली वो बन जाते हैं जहां आसपास समाज, जहां समाज नहीं होती वहां हमें क्षेत्रों में से खिसकना पड़ता है, जाना पड़ता है। आचार्य श्री भारत के किसी क्षेत्र पर नहीं रुक पाए। क्यों नहीं रुक पाए? क्योंकि किसी क्षेत्र के पास समाज नहीं थी। भारत बुंदेलखंड में बता दो कौन से चीज? नैनागिर में समाज है, द्रोणागिर में, थोबन जी में, और कोई नाम बता दो ना। आज भी पपोरा में, आज में थोड़ी समाज है। सोनागिर में कोई समाज नहीं। मां सबसे ज्यादा आचार्य श्री पटेरा और कुंडलपुर रहे, क्योंकि बाजू में समाज थी। शुरुआत के दिन याद करो, शुरुआत के दिन याद करो। कुंडलपुर जब भी आचार्य श्री आते थे, और जैसे ही आचार्य श्री को लगता था कि हमें बहुत ज्यादा दिन हो गए, एक स्थान पर ज्यादा दिन रुकना साधु का
तो तुरंत या तो हटा चले जाते तो तुम कुछ दिन के लिए, या पटेरा आ जाते थे। और इन्हीं मंदिरों में बैठकर आचार्य सिंह ने प्रारंभ के दिन गुजारे हैं कई दिनों तक, इन्हीं मंदिरों में बैठ करके। और फिर दस्तूर पूरा करके फिर कुंडलपुर हटा जाते थे। हटा ऐसे ही हुआ, हटा गए कुंडलपुर आ गए, कुंडलपुर गए हटा चले गए। तो ये जो क्षेत्रों की एनर्जी होती है, जो क्षेत्र दीर्घकालीन होते हैं, उनके आसपास भक्त भी रहते हैं, समाज भी रहती है। इसलिए कुंडलपुर का तो भाग्य है कि पटेरा नगर इसके पास है। ये तो मैंने कुंडलपुर की तरफ से बोल दिया, आपकी तरफ से मैं नहीं बोलूंगा। अब आपके भाग्य हैं कि नहीं कि तुम कुंडलपुर की तलहटी में हो, वो आप जानो, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो देखो, मैं तो बड़े बाबा का हूं, तो उनकी बात तो मैंने बोल दी कुंडलपुर की। अब पटेरा वालों को महसूस करना है कि मैं बड़े बाबा का पास हूं, यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरा सौभाग्य है कि मैं कुंडलपुर की तलहटी में हूं। तो वैसे कोई महाराज आवे या नहीं आवे, लेकिन बाबा की कृपा से तो आना तो पड़ेगा। आएंगे नहीं लोग, पटेरा कोई महाराज आता नहीं है, आना पड़ रहा है क्योंकि दरवाजा दूसरा है ही नहीं। बस अब प्रयास ये करो कि किसी साधु कभी ऐसा हो कि पटेरा आना नहीं पड़े, साधु पटेरा के लिए आ गए और फिर कुंडलपुर बीच में आ जावे। कोई पूछे कहां जा रहे हो, तो अभी अपन क्या कहते हैं, कुंडलपुर जा रहे हैं। कोई कुंडलपुर में पूछे कि कहां जा रहे हैं महाराज, बस थोड़े अल्टा पलटी हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सबके लिए बहुत आशीर्वाद। पटेरा समाज सदा से साधु भक्त समाज रही है। मैं भी पटेरा से बहुत शुरू से जुड़ा हूँ, क्योंकि जो कुंडलपुर से जुड़ा है वो पटेरा से, तो सबके लिए बहुत उत्साहित अच्छी बढ़िया समाज है, बहुत बढ़िया। सबके लिए आशीर्वाद। आज हमने तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है, आशीर्वाद दिया है। महावीर भगवान की जय। और देखिएगा, महाराज जी ने आज अपनी थीम दे दी है। अभी तक मैं अपने परिवारी जन के साथ था, लेकिन आज संध्या से अपने कुटुंब के पास पहुंचने जा रहा हूं। और देखिएगा, सागर से 1600 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप निवेदन करिए, देखो कलश की बोली है, देखिए मंच पर आ जाए जिनकी कलश की बोली है। विजय बजाज, नरेंद्र बजाज पत्रकार जिन्होंने कलश की बोली ली है, पहुंच जाए और दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को तो महाराज जी अपने कुटुंबियों के साथ रहेंगे। पता नहीं नजर भी उठेगी या ना उठेगी। आइएगा, सागर से लगभग 1500 लोगों का भक्त लोग आ चुके हैं यहाँ पर। हेलो, सभी लोगों को पता है कि आज पीतवर का कुंडलपुर प्रवेश हो रहा है। महाराज जी सागर निवासी, सागर समाज यहाँ पर पधारिए। आपके जितने भी भक्त हैं भारत देश में, उनमें सागर की समाज सबसे ज्यादा आई आज। और सागर की समाज का निवेदन है कि इस बार का चातुर्मास सागर समाज में हो, जिससे हम लोगों को मार्गदर्शन मिले। और सागर समाज के कुछ लोग कुछ बोलना चाहते लोग। हम गुरुदेव, हम इष्ट गुरुदेव तीर्थ उद्धारक, हम सबके आराध्य मुनि पुंग श्री सदा सागर जी महाराज की शिवराज, हमारे भगवान। आज गुरुदेव जब हम लोग बस सुबह से लगवा रहे थे 4 बजे से, तो वहां का वातावरण आबो हवा हम लोगों से पूछ रहा था कि जिन शासन का शेर सागर कब आएगा। तो हम उनसे, क्या है गुरुजी जो लगा है टोपी पे, जिन शासन का शेर सागर में अब की देर। तो भगवान, आपने कई बार बोला है कि भक्तों की भावना पूरी होती है, उसी भावनाओं के साथ हम सागर के भक्त आज ये भावना रख रहे हैं
कि गुरुदेव सागर में आपका चतुर्मास हम लोगों को मिले, जो आज तक नहीं हुआ वो अब की देर पूरा हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखो सुनो सुनो सभी लोग, बहुत सागर में तो सदा से, सागर तो सदा से उमड़ता ही रहता है, सागर का स्वभाव है। अब अपन ऐसा करें, मैं बैठा हूं, आप लोग ऐसी व्यवस्था बनाएं लाइन से सबके श्रीफल चढ़ जाए, और हमने कहा था ना अब चढ़ाओ, मैं आशीर्वाद दूंगा। और सुनो सुनो, अभी नहीं करो, व्यवस्था होना, लाइन से सब लोग निकलते जाए, पीछे से आते जाए, यूं इधर से आओ, सब लोग इधर से आओ, इधर से निकलो। और हमें लग रहा है कि भी सागर वालों को रहा तो वर्ष 2024 का चातुर्मास सागर हो सकता है। ये उत्साह बहुत बड़ा है। विवेक जी जैन एक एक करके लाइन दर्शन करते निकलते जाएं। सबको आज दर्शन होंगे सभी भक्तों को। यहाँ पे बैठा हूँ, विवेक जी जैन बिला परिवार आ जाए कलश स्थापना करने के लिए। विवेक जैन बिला परिवार आ जाए और एक एक करके निकले यहाँ से भैया, दर्शन करके एक एक करके निकलते जाएं। आज एक बहुत बड़ा इतिहास हम सबको रचना है। ठीक 2:30 बजे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। जिनकी बसें हो, गाड़ियां हो, पीछे की ओर चलेंगी और हम गुरुदेव के पीछे पीछे पैदल चलेंगे। सामान्य संस्थान के जितने भी स्नातक विद्वान आए हैं वो भी गुरुदेव के पीछे पीछे सभी लोग चलेंगे। और एक आज ऐतिहासिक आगवानी जगत पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की कुंडलपुर में होने जा रही है। हजारों भक्त विभिन्न स्थानों से आए हैं और आज एक इतिहास रचने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। विवेक जी बिला परिवार जो कि पटेरा में पाठशाला की कलश की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, पाठशाला का कलश स्थापित करें। ओम ह्रीं श्री जुलवाणी सरस्वती देवी पाठशाला नित्यार्थम मंगल कलश स्थापना करो। विवेक जी बिला परिवार आ जाए। ये मुख्य कलश विवेक जी बिला परिवार का है, ये मुख्य कलश उनका है। विवेक जी उनके परिवार के कोई हो तो विवेक जी बिला परिवार आ जाएं और पाठशाला का मुख्य कलश आज स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे जबलपुर के अमित परदिया जी भी उपस्थित हैं, वो भी ओजस्वी मंच संचालक बजाज परिवार। ये विवेक जी बोलिए जगत पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की, संयक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। निवाड़ प्रांत से भी, राजस्थान की धारा से भी लोग आए हुए हैं। पूरा मध्य प्रदेश उमड़ पड़ा है, पूरा राजस्थान उमड़ पड़ा है, पूरा छत्तीसगढ़ उमड़ पड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश उमड़ पड़ा है। अरे ये लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले गुरु भक्तों का समूह आज पटेरों में उमड़ पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि कुंडलपुर के दौरे आया, कुंडलपुर के दौरे आया, लेकर एक नई बहार आया। अरे बोलो बोलो कौन आया? जिस शासन का देर आया। और आज सागर वालों ने तो एक नई इबारत गढ़ दी। सागर की समाज ने आज 36 बसों के माध्यम से इतना बड़ा काफिला लेकर के सागर से चले कि उन्हें शायद संकल्प लेना था कि सागर से चल करके जा रहे हैं कुंडलपुर के द्वारे, अब लौटेंगे तो जगत पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव सुधा सागर जी का चातुर्मास लेकर के सागर की धरती पर लौटेंगे। वैसे तो मध्य प्रदेश का हर शहर इंतजार कर रहा है कि 16 तारीख का कार्यक्रम कुंडलपुर की धरती पर अब ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है कि जगत पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के कदम पड़ गए हैं। अब ये महोत्सव महा महोत्सव में बदल गया है। अब हर नगर ग्राम शहर के लोग बस एक ही इंतजार कर रहे हैं कि कब हम पर कृपा होगी और कब जगत पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के कदम हम सबकी नगरी को मिलेंगे। जब ये चरण शोर बढ़ रहे थे, 1000 किलोमीटर का वो सफर तय करते हुए उत्तर प्रदेश कानपुर की धरती से
जब जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सदा सागर जी ऋषिराज मध्य प्रदेश की धरती की ओर बढ़े, तब लगने लगा था कि अब मध्य प्रदेश वालों के हिस्से में आध्यात्म का नए सूरज उदय होने वाला है। अब मध्य प्रदेश वालों की किस्मत खुलने वाली है। अब मध्य प्रदेश वालों के दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि अब हम सबके बीच जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सदा सागर जी ऋषिराज आ चुके हैं। महाराज श्री जी ये पलक पावड़े बिछा करके मध्य प्रदेश की धरती का हर श्रावक आपका इंतजार कर रहा था। हम करवत होकर के आपके चरणों में बस यही निवेदन कर रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश आपका है, हर शहर आपका है, हर नगर आपका है, और मध्य प्रदेश में रहने वाले करोड़ों मुनि भक्त आपके हैं, आपके चरणों के अनुयायी है। बस एक बार जोरदार जयकारा लगाना, उन्हें जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की, छल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की। और एक बार फिर से बोलना कि कुंडलपुर के द्वारे आया, कुंडलपुर के द्वारे आया, प्रभावना की नई बयार लेकर आया। अरे बोलो बोलो कौन आया? आवाज कमजोर थी, जरा लगे कि मुनीश्री के चरण सानिध्य में खड़े होकर के हम जयकारा लगा रहे। ऐसी आवाज निकालना कि ये पूरा स्थल रुको ना, ऐसा नहीं। अब जयकारा भी लगेगा तो ऐसा लगेगा कि मुनीश्री का जयकारा है। अब बोलो 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 कौन आया? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलना, चारों तरफ के लोग बोलो बोलो कौन आया? नहीं है, आवाज में दम नहीं है। सागर वालों को सागर ले जाना है, जबलपुर वालों को जबलपुर ले जाना, पटेरा वालों को यही रोकना है, कटनी वालों को ले जाना, खोवंजी वालों को ले जाना। जरा आवाज तो बुलंद करके नारा लगाओ कि लगे कि हम मुनीश्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोलो बोलो कौन आया? देखिए 100% समर्थन नहीं है, कुछ लोगों के हाथ अभी भी नीचे थे। अब लगाओ तो किसी के हाथ नीचे ना रहे। परमात्मा ने हाथ आज इस कार्यक्रम के पुण्य अर्जक थे गुरु भक्त परिवार, माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन, ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली, साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान।